गुड़गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए अब सभी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एकजुट होंगी। इसके लिए मिशन 7374 फाउंडेशन की तरफ से रीइमेजिंग गुरुग्राम के नाम से एक मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के तहत जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की सलाह से गुड़गांव की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपा जाएगा ताकि गुड़गांव की समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान हो सके। एनजीओ के पदाधिकारियों की माने तो इस मुहिम से हजारों RWA जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। उनके सामने आने वाली समस्याओं को जाना जाएगा और लोगों से ही सुझाव के तरीके जाने जाएंगे। इन सुझावों पर विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाएगी। उन्होंने कहा कि गुड़गांव की समस्याओं से हर कोई वाकिफ है और गुड़गांव के अधिकारियों के पास उन समस्याओं के समाधान के नाम पर केवल एक रटा रटाया जवाब ही होता है, जिससे जनता उब चुकी है। गुड़गांव को सच में साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी बनाने के लिए समस्याओं को जड़ से खत्म करना होगा। इस योजना को बनाने के लिए ही ये रीइमेजिंग गुरुग्राम की शुरुआत की जा रही है। पदाधिकारियों ने बताया कि संविधान में संशोधन 73 व 74 तो किया गया, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। इस संशोधन के तहत ही सरकारें और प्रशासन काम करे तो हर समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। वर्तमान में कई जनप्रतिनिधियों को एक ओहदा तो दिया गया है, लेकिन उन्हें शक्तियां नहीं दी गई हैं कि वह समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए ही इस मुहिम को शुरू किया गया है। फिलहाल गुड़गांव की हालत को सुधारने के लिए लोग एकजुट होने लगे हैं। 2 नवंबर को होने वाले सम्मेलन में गुड़गांव के RWA जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि ये भी अपने सुझाव दे सके, ताकि विशेषज्ञों के साथ मिलकर गुड़गांव को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। 4th अमेंडमेंट जो संविधान का हुआ है उसके मुताबिक अगर शहरों को हम ठीक से करें, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो शायद हमारी गांव की जो समस्या है उसका सलूशन निकलेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का इसका उद्देश्य है कि म्यूनिसिपैलिटी को जो सब्जेक्ट दिए गए संविधान में दिए गए हैं, स्टेट असेंबली से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, टाउन प्लानिंग, अगर उन सब विषयों को म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया जाए तो हो सकता है कि आम जनता को उससे ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी को अगर सब्जेक्ट देते हैं तो उनके लिए फंक्शंस भी देना है, तो फंक्शन मतलब उनको मैन पावर भी देना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज भी देने चाहिए। और फंक्शन और फाइनेंशियल का अगर हम समन्वय कर लेंगे तो मुझे लगता है शहर का बेहतर विकास होगा। गुड़गांव की जो समस्याएं हैं जो दशकों से चली आ रही हैं, उनका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके अंदर RWAs है, पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, सभी को एक मंच पे लाके और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है उसके विषय में, तो उसको लेकर ये एक डिक्लेरेशन तैयार करेगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को और जितनी भी हमारी कैबिनेट है सबको उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। और जन भागीदारी को बढ़ा के जनता के बीच में जो एक विश्वास पैदा करके सामूहिक रूप से चीजों को समाधान करने की कोशिश है। ये देखिए, इस NGO में हमने जैसे आपको बताया कि एक तो जन भागीदारी को लेके, दूसरा ये NGO रिसर्च बेस्ड काम करेगा, एक्सपर्ट के साथ काम करेगा। जर्नली किसी इशू पे अपना एक ओपिनियन मान लेना कि मैं ही ठीक हूं, उस तरीके से काम ना करके जो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भारत में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे शहर को कैसे बेहतर बना सकती है, उन सब विषय पे ये काम करेंगे। जैसे आपको एजेंडा शेयर किया है, शहर की अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे ठीक किया जाए, मेयर और पार्षदों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको कैसे किया जाए, जो नगर निगम के मेन फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो कमियां हैं वो कैसे काम हो, जो RWAs, पार्षद और MLAs के बीच में जो असंतुलन है एक दूसरे के विषय में एंटर करने का, उन चीजों को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो बहुत सारे 13 विषय हमने इसमें पहले उसमें चुने हैं। इसके बाद शहर भर में 150 से ज्यादा RWAs के साथ एक कंसल्टेशन मीटिंग हम कंडक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो डिक्लेरेशन तैयार करेंगे। देखिए, सरकार जनता से चुनती है। जब इतने बड़े स्तर पर 150 से ज्यादा RWA ने इस रीइमेजिनिंग गुरुग्राम समिट के लिए रजिस्टर किया है, जब इतने बड़े स्तर पर जनता के अंदर ये जब चीज जाएगी कि ये कमियां इस तरीके से ठीक हो सकती हैं, तो जरूर सरकार में भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे बैठे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी, ये पूरे शहर को इनवाइट करने के लिए बुलाई थी रीइमेजिनिंग गुरुग्राम में, जो कि 2 नवंबर जोन हॉल सिविल लाइंस में है। इसमें विशेषकर जो है पार्षद आए, विशेषकर RWAs आए, क्योंकि वो शहर के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जो हम ये रीइमेजिनिंग गुरुग्राम हो रही है वो भी लोकल गवर्नेंस के लिए रही है। स्थानीय प्रशासन जिसमें RWA भी आती हैं, पार्षद भी आए, पूर्व पार्षद भी आए, मेयर भी आए, सबका स्वागत है।
और इसमें बात होगी 13 विषय पर, जिसमें पूरे देश से हमने 13 एक्सपर्ट बुलाए हैं अर्बन के, जो अलग अलग विषय पे बात करेंगे। और आप खुद भी देखेंगे इसमें 3 घंटे में ना, तो आपको एक निचोड़ निकल के आ जाएगा कि यार वास्तव में इसी से शहर ठीक होगा। जो 20 सालों से अभी आप भी मीडिया में खबरें लगाते रहते हो, तो वो ठेगली लगाने का काम हो रहा है। मतलब ठेगली लगाने का मतलब कि एक्सटर्नल जो कैंसर है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा, इंटरनली नहीं हो रहा, कीमोथेरेपी नहीं हो रही, एक्सटर्नल वुंड पे पट्टी लगा दी, ये लगा दी, उस तरह के इलाज हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लो आप। तो हम जो शहर में जो, इसीलिए इसको रिफॉर्म की तरफ ले जाने की जरूरत है। और उसके लिए फिर हम जो इसका निचोड़ निकलेगा उसकी एक डिक्लेरेशन बनाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंटेड, जो मुख्यमंत्री को देंगे, चीफ सेक्रेटरी को देंगे, सभी मंत्रियों को देंगे। और फिर गुड़गांव में और भी जन जागरण की 150-200 मीटिंग और करेंगे। हर एक RWA को जाके उनके ऑफिस में जाके समझाएंगे। और इसमें ये फर्क है जी, हमने वो भी एनालिसिस की, क्योंकि मैं और संदीप भाई हम जो है चुनावी मैनेजमेंट का काम 10 सालों से कर रहे हैं। संदीप तो मेरे से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। जो पहले प्रयास हुए हैं उन प्रयासों में क्या होता था कि उनकी जो साउंड है, आवाज है, वो सिर्फ 1 या 2 हजार आदमियों तक ही पहुंचती थी। और हम इस आवाज को पहुंचाएंगे लाखों लोगों तक, पूरे शहर में लाखों लोगों तक। जब ये बार बार बात जाएगी, पब्लिक चैटर बनेगा, तभी प्रशासन को या राज्य सरकार को एक रिफॉर्म की दिशा में इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इस आवाज को अगर हम खाली 1-2 हजार व्यक्तियों तक ही पहुंचा पाए, या 5,000-10,000 तक, तो वो ठंडी रहेगी। पर ये रिफॉर्म जब ही होता है जब हजारों आदमी, लाखों आदमी उस चर्चा करें, तभी होता है। जी सर, रिफॉर्म जो है बहुत कठिन काम होता है। किसी भी उसमें थोड़े बहुत काम करा लेना, जो रोजमर्रा की समस्या है, वो तो आसान काम होते हैं। कोई 1 दिन में करा लेगा, कोई 1 हफ्ते में करा लेगा, कोई 1 महीने में करा लेगा। रिफॉर्म जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना पड़ता है। तो हम अगर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में कामयाब रहे तो सरकार भी मानेगी, राज्य सरकार भी मानेगी, क्योंकि हम कोई इसको आंदोलन की तरफ नहीं ले जा रहे। हम इसको अभी लेके जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगा और राज्य सरकार में भी बहुत से समझदार लोग बैठे हैं। अगर हम आपको समझाने में कामयाब रहे, जनता को समझाने में कामयाब रहे, तो राज्य सरकार के जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आएंगे, तो मुख्यमंत्री को समझा लेंगे अपने आप।